मॉर्निंग। सुबह के बजने जा रहे हैं 10 और आज पहली बार मैं और अंगद नीव को छोड़ के कुछ घंटों के लिए बाहर जा रहे हैं। नीवू मम्मी पापा जा रहे हैं, ठीक है? तुम आंटी साथ खेली करोगे, ठीक है ना? क्या करोगे? ठीक है, हम लोग काम फिनिश करके थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके, बाय कर दो, बाय। ओके, तो हम लोग निकल गए हैं। कहाँ जा रहे हैं नीव को छोड़ करके? अंगद को देखो ना, लग रहा है जैसे कि हम लोग वेकेशन पे जा रहे हो। मैं तो फिर भी नॉर्मल पहनी हूँ, अंगद एकदम फुल टू। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं नीव को घर पे रख के मूवी देखने के लिए। यस, ये हमारे पेरेंटहुड जर्नी का मैं बोलूंगी कि एक माइलस्टोन है। फर्स्ट डेट है, एक्चुअली टेक्निकली फर्स्ट डेट है पोस्ट नीवूज बर्थ। तो एक बार हम लोग गए थे, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो व्लॉग को, नीव के साथ गए थे मूवी देखने। और वो गए थे हम लोग एनिमेटेड मूवी देखने के लिए, जो नीव को पसंद आए। गोट नाम था मूवी का, एनिमल्स के ऊपर था। और वहां पे नीवू ने कुछ देर मूवी देखी थी, कुछ देर मूवी नहीं देखी थी, कैसे तो करके हमने पर एंजॉय कर लिया था। ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत हुई थी, अच्छा था। पर आज जो मूवी देखने जा रहे हैं, वो मूवी जो है वो हमारे लिए है, वो है भूत, ये नाम है ना अंगद कि नाम इस बार कुछ और भूत बंगला है बेसिकली। तो मेरा तो फेवरेट जॉनर में से एक आता है हॉरर, और अंगद का फेवरेट है कॉमेडी। तो ये हॉरर कॉमेडी, तो हम दोनों का फेवरेट जॉनर है एक तरीके से। तो अंगद ने ये आइडिया प्रपोज किया कि चलो चलते हैं, देख आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन था, तो नीव तो नहीं देखेगा ना ये वाली मूवी? तो कह रहे नीव नहीं जाएगा ना, हम लोग जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ये मूवी जा रहे हैं देखने नीव को घर पे रखे। अब दीदी है, पता है नैनी होने से सब लोग छोड़ते हैं बच्चे को, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से नैनी 2 साल से हमारे साथ है, लेकिन ना हमने कभी नीव को नहीं छोड़ा। लिटरली फर्स्ट टाइम में हमने आज तक जो मैक्सिमम नीव को रखा है नैनी के पास, और हम कहीं गए हैं वो है, समझ लो आप 10 मिनट के लिए। मोहल्ले में ही कुछ काम से गए, मोहल्ले में ही एक चाय दुकान है, वहां पे एक ही दो बार चाय पीने गए होंगे, और कभी कहीं नहीं गए। हमेशा नीव साथ में रहता है। नीव बड़ा हो चुका है, आई नो। अगर स्कूल जा रहा होता तो 3 घंटे 2 घंटे तो ऐसे ही स्कूल जाता। तो इसीलिए जब अंगद ने आइडिया प्रपोज किया तो मैंने कहा चलो ट्राई तो करना बनता है। दीदी को बहुत कुछ सिखा समझा के आई हूँ। दीदी मुझे बोल रही है, आप तो ऐसे सिखा रहे हो जैसे मैं आज ही नया नया यहाँ पे लगी हूँ। मुझे पता है, मैं उसको सिखा रही हूँ नहाने के लिए गीजर कैसे ऑन करना है, कितनी देर के लिए ऑन करना है, कुछ खाने को देना है तो क्या देना है, लंच में क्या देना है, नहाने के बाद जो कपड़े पहनेगा क्या पहनना है। वो भी कह रही है कि दीदी आप नर्वस हो गए हो। कुछ नहीं होगा, नीव अच्छे से ही रहेगा। मैंने कहा पता है, पर फर्स्ट टाइम है। और वो भी ना ऐसे कोई काम से नहीं जा रहे हैं, मजे करने के लिए जा रहे हैं। तो वो और लग रहा है कि अच्छा सब ठीक से रहे। फिर नीवू को भी बताया, सुबह भी बोला, कल शाम भी बोला। उसको तो क्या ही है, मन ही लग जाता है, क्योंकि रूटीन फिक्स्ड है। अभी ऊपर खेलेगा, फिर जाएगा नीचे, वहाँ 1.5-2 घंटे खेलेगा फ्रेंड्स के साथ, फिर ऊपर नहाएगा। तो उसका तो टाइम चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या पता बीच में याद आ जाए माँ बाप। वैसे अगर ना आए तो भी दुख होगा मुझे अंगद, कि इसको तो हम याद ही नहीं आए। तो ना आए तो अच्छा, पर ना आए तो दुख भी होगा। अजीब बात है ये। खैर जो भी है, मूवी आई होप अच्छी हो और हम रिलैक्स करें। और जिस तरीके का हमने स्क्रीन बुक किया है, थिएटर बुक किया है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ इट्स काइंड है। पूरे इंडिया में वैसा थिएटर नहीं है। तो आपको एक बहुत अमेजिंग थिएटर में आपको दिखाने वाली हूँ। नहीं, ये फर्स्ट इस मॉल में खुला था, अब और बहुत जगह पे अब खुल गए। ओह माय बैड। तो अब खुल गए, पर ये फर्स्ट था इंडिया का और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। पहुंच गए हम लोग मॉल का नाम है M5 मॉल। ये हमारे घर से लिटरली आप समझ लो 7-8 मिनट की दूरी पे ही ये मॉल होगा। और इसलिए हम लोग फटाफट पहुंच गए। और पता है, इसलिए हमने सुबह वाला मूवी बुक किया। अभी आप देखो 10:20 को तो हम यहाँ पहुंच गए, और मूवी का टाइम भी 10:20 ही है। आप देखो तो लेट ही शुरू होता है। तो हम लोग ने इसलिए ना ये सुबह वाला स्लॉट लिया है कि हम लोग दोपहर तक तो वापस भी आ जाए। सुबह बहुत समय के बाद एक तो मूवी आए हैं, ऊपर से सुबह आ गए, नाश्ता किया है, रेडी हुए हैं मूवी। पहले मुझे ना याद आ गया, जब मैं दिल्ली में थी ना, तब मैं ये वाला टाइम लेती थी, सस्ता पड़ता था। जब मुझे लगा बंक मारने के लिए। नहीं, बंक तो छोड़ो, कभी भी मारती ही थी, पर सस्ता भी पड़ता था स्टूडेंट्स को ना। 125 रुपए की टिकट तब होती थी सुबह। उस टाइम पे तो बहुत ही सस्ती होती थी। पूरा मॉल लग रहा है खाली है। आप देखो पार्किंग में एक भी कार नहीं है। कौन ही आएगा इतनी सुबह। अभी यहाँ आते ही मुझे अंगद नीव याद आया। तुम्हें याद आया? नहीं, अभी तो नहीं आया। जैसे एस्केलेटर देखता है ना, इतना खुश हो जाता है। उसको बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। मुझे लगता है एक बार आप पेरेंट बन गए, आपके जीवन का रस बच्चे में ही है। फिर आप नहीं छोड़ सकते, है ना? याद आते रहता है। मुझे देखते ही याद आया। नीव बोलता वाह एस्केलेटर। ये वाला व्लॉग उसको नहीं दिखाना, समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये लोग कहाँ है। वरना वो हम लोग का व्लॉग देख लेता है, पर अब नहीं दिखाएंगे ये वाला। कुछ दुकानें बंद है, कुछ तो खुल गई है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी सभी बंद होगा। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। हाँ, फिर भी कुछ खुली है। कैरेट लेन तो बंद है।
आ गया थिएटर। तो ये जो आप देख रहे हो डाइन इन, यहाँ जा रहे हैं। आइनॉक्स ने ये नया चालू किया है जिसमें आप खाना खाते खाते मूवी देख सकते हो। डाइनिंग टेबल रहता है, सोफा रहता है, सब कुछ रहता है। अब मस्त ऑर्डर करो बैठ के और आप खाते खाते। तो यार मूवी में ध्यान नहीं होगा ना, बार बार वेटर आता रहेगा, है ना, वो थोड़ा लग रहा है। थोड़ा पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, फर्स्ट टाइम है हमारा भी। आई होप कि वो लोग ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। देखते हैं, ऐसे तो कॉमेडी मूवी है तो चल जाता है ना। जनता भी आज कम होगी तो हाँ, लेट्स उतना नहीं सी। करेगा। तो ये रहा डाइन इन सिनेमा, लेट्स सी। ये वाला तो हम पहली बार आए ना अंगद, जब से ये मॉल खुला है। हाँ, इस ये वाले में तो आए वाला थिएटर है में ना, आए ही। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तब ये मॉल खुला था, करेक्ट। तो हम आए ही नहीं है इसमें। कौन सा ऑडी है अपना? ऑडी 8। ऑडी 8 तो उधर होगा। तो इसमें नॉर्मल वाले भी है ना, कि सारे डाइन इन वाले हैं? नहीं, नॉर्मल भी है। नॉर्मल भी है ना? नॉर्मल भी है। हाँ, वाह। ये देखो, धुरंधर में आना चाहिए था मैं ऐसे वाले में। धुरंधर 4 घंटे का मूवी था ना, इसीलिए हम लोग जान के नहीं किए वो वाला। हाँ। चलिए देखते हैं हमारा ऑडी 8 कहाँ पे है। ये है ऑडी, क्या लिखा हुआ है? 3। किडीज वाला भी है। अरे यहाँ भी किडीज़ वाला है। चलो यहाँ भी बच्चों वाला है, आ सकते हैं कभी नीव के साथ। 5 में भी इधर, 7 तो 8 उधर होगा। देखो ना अंगद कैसे एकदम हॉलीडे मूड पे आया है। उधर है ऑडी 8 वहाँ पे एंट्रेंस में ही था। अंगद, मूवी का एक्सपीरियंस तुमको देख के लग रहा है कि वेकेशन से कम नहीं। सच में तुम ऐसे ड्रेस होके आए हो। मैं फॉर्मल्स में आई हूँ लग रहा है इंटरव्यू देने। Yes. और तुम छुट्टी पे आए हो। समर का मौसम है तो फिर वैसे ही रहेगा। थीम पे हो भाई तुम। चलिए पॉपकॉर्न खाया जाए, पर अभी यहाँ से नहीं लेंगे, वहाँ पे जा कर के अपने अंदर से ही ऑर्डर कर लेंगे हम लोग। अच्छा हाँ, वहाँ लिखा भी था डाइन इन। लो हम आगे चले गए थे। बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये थिएटर, बहुत ही प्यारा था, एकदम लाउंज जैसा लग रहा था। इसमें ना टिकट बुक करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। जैसे नॉर्मल क्या होता है, हम एक भी टिकट बुक कर सकते हैं ना, इसमें टिकट एक नहीं बुक होता है, टेबल्स बुक होते हैं। मतलब आप चाहो तो 2 चेयर वाला टेबल बुक कर सकते हो या फिर 3 चेयर वाला, मतलब सोफ़ा बेसिकली 2 सोफ़ा वाला या 3 सोफ़ा वाला। प्राइस रीजनेबल है तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर आपको अकेले भी देखना हो ना तो मिनिमम आपको 2 सोफ़ा तो बुक करना ही पड़ेगा। हर एक टेबल पे देखिए यहाँ पे प्यारा सा लैम्प छोटू सा रखा हुआ है और सामने बड़ी सी स्क्रीन, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ट्रस्ट मी, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। अच्छा, जो भी आपको ऑर्डर करना हो मेन्यू यहाँ पे दिया गया है। तो सैंडविच है, बर्गर है, मोमो है, नूडल्स है, बाव है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, सैलेड्स है और जो होता है पॉपकॉर्न वगैरह वो सब तो है ही है। तो बहुत सारे ऑप्शन थे। जो भी आपको ऑर्डर करना हो, टेबल पे ना एक रेड बटन दिया गया है यहाँ पे, बस इसको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो वेट्रेस जो है वो ऑर्डर लेने के लिए आ जाएगी। फिर आप ऑर्डर प्लेस कर दो, फिर वो आकर के डिलीवर कर देंगे। प्राइस जो लिखा हुआ है वो आपको लास्ट में आकर के वो पे कर देना है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। एक तो इतने टाइम बाद मूवी देखने के लिए आई थी, उसकी अलग एक्साइटमेंट, मूवी का जॉनर भी मेरे पसंद का, प्लस ये इतना डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था इस वाले थिएटर में देखने का। तो खाते खाते एंजॉय किया हमने मूवी, एंड इनफैक्ट आइसिंग ऑन द केक, मूवी भी हमें बहुत अच्छी लगी। पहली बार हम लोग नीव को छोड़कर आए तो मूवी खत्म होते ही कुछ गिफ्ट ले रहे हैं नीव के लिए। क्योंकि वो पक्का सोचेगा हम लोग क्या लेकर आए उसके लिए। तो अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे खाली हाथ जाना। टूट जाएगा। नहीं, ये टूट जाएगा अंगद। पिछली बार ये वाला लिया था मैंने, बड़ी अच्छी क्वालिटी का निकला था। कुछ लेते अंगद, तुमको ये फैन चाहिए था ना? हाँ, ले लो ले लो ले लो। नहीं, इसे पावर वाला आता है। अच्छा अच्छा, ये देखो छोटा सा भी है पांडा वाला फैन। हाँ। तो कुछ नींबू के लिए ले लेते हैं, ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बच्चा मेरा सोचेगा क्या लाए मम्मी पापा, क्या ले पता नहीं। लच्छी एक मुझे ये भी लेना है, मैं सोच रही हूँ ये भी ले ही लेती हूँ एक अपने लिए, है ना। पिछली बार मैंने देखा था, लिया नहीं था। उस शॉप में तो कुछ पसंद नहीं आया तो हम लोग दूसरे शॉप में आ गए, बेबी शॉप। यहाँ पे देखो ये भी क्यूट है सारे, पर ये तो बिना उसके आए हुए बिना नाप के होगा नहीं। यहाँ से कुछ टॉय लेते हैं। चलिए फाइनली हमें कुछ पसंद आया। ये इतना बिग है, बहुत ही बड़ा है, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा। इसमें नहीं सारे एनिमल्स को रखेगा, मैं अभी तक इमेजिन कर सकती हूँ। सैंड रखेगा, वैसा वैसा कुछ है। डैमेज नहीं है ना? नहीं ठीक है, ठीक है। चलो तो नीव खुश हो जाएगा ये वाला देख करके। चलो क्या नाम है? बम्पर ट्रक, डंपर ट्रक। चलिए कुछ तो पसंद आया। यहाँ पे ना कपड़ों के कलेक्शन भी अच्छे हैं। देखो अब स्पाइडरमैन वाला टी शर्ट वगैरह सब काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैं नहीं आई थी, भी रिसेंटली मैंने शॉप कर लिया नीव के लिए, बट ये भी अच्छा है। स्पाइडरमैन, मार्वल वाला, ये देखो नाइस। काफ़ी सोवर है अंकल, देखो काफ़ी सोबर है इसमें शर्ट्स, ये वाले भी। फिर एक पिकाचू वाला भी है, नाइस। मेरा दिमाग से उतर जाता है, मैं मैक्स चली जाती हूँ, भूल जाती हूँ कि और भी दुकानें हैं दुनिया में जहाँ ढंग की मिल जाएगी। ये देखो अब कितना सुंदर कोड है, प्राइस का डिफरेंस है। मैक्स में थी
300-400 में मिल जाएगा, 1300 का है। हाँ मैक्स में ये 300 का मिलेगा, यहाँ 1300 का। प्राइस का डिफरेंस तो है। बहुत डिफरेंस। हाँ ये भी महंगा ही आया है, पर चलिए बनता है क्योंकि लाइफ का फर्स्ट टाइम उसको छोड़ के हम इतने देर रहे हैं, तो गिल्टी पेरेंट्स को फील हो रहा है अंदर ही अंदर। बच्चे को भले मज़ा आ रहा हो, हमने नानी को फ़ोन किया वो मज़े में है, पर हमें ही गिल्टी फील हो रहा है। एक टाइम था नीव के लिए इतने छोटे कपड़े हम लोग लिया करते थे। अब मैं देखती हूँ ना तो मुझे यकीन नहीं आता कि इतने छोटे कभी उसको फिट भी आते थे। माय गॉड, देख के हमेशा मैं हैरान हो जाती हूँ। पैर पे कौन सा अच्छा लग रहा है, ये पहन के देखो ना। ये कलर, मतलब ये कलर मुझे अच्छा लगा। ये कोई नहीं, अगले से पहले साइज देख लेते हैं। अभी मैंने नानी को फ़ोन किया तो कह रहा है कि अभी खाना वाना खा लिया, उसने नहा लिया, खेल रहा है। तो मैंने कहा अंगद को फटाफट चलो ना शूज़ तुम्हारे लिए देख लेते हैं। शूज़ नहीं, क्रॉक्स टाइप का कुछ लेना है, अंगद के पास है नहीं, तो फटाफट में 10 मिनट लगेगा, वो भी शॉप कर लेंगे। नीव का साइज़ तो यहाँ है नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के हैं बाटा में। बाटा के अच्छे होते हैं, मतलब पैरों में ना कंफर्ट अच्छा रहता है। देखते हैं कुछ पसंद आता है तो। दो कलर है, ग्रे है एंड ब्लैक है। तो इस तरह का जो शॉर्ट्स पहनता है ना अंगद, उस पर शूज़ डालना ठीक नहीं लगता है, तो उस पर ऐसे पहन सकता है। कंफर्ट कैसा है? ठीक है, ओके चलेगा। ओके, तो मूवी देखना तो हो ही गया। उसके बाद में हमारी शॉपिंग हो गई, हमारी मतलब अंगद की शॉपिंग हुई है। तो क्रॉक्स लिया अंगद के लिए और 2 लिया हमने अंगद के लिए पैंट्स भी, तो शॉर्ट्स लिया। तो चलिए फटाफट में किया, हड़बड़ में किया, पर कर लिया। मैंने अपने लिए एक टी शर्ट लिया और एक और छोटा सा पाउच लिया, मैं दिखाती हूँ। पर मूवी कैसी लगी बताओ? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। तो जरूर देखिए। मतलब जो फर्स्ट पार्ट भूल भुलैया का है ना, उसका झलक बहुत दिख रहा था। बहुत अच्छे से मूवी बनी है। और सोना सही बोली, इसका VFX एकदम नकली नहीं लग रहा, एकदम नकली नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही कॉमिक अच्छा। टाइमिंग, कॉमिक एकदम फोर्सफुल कॉमेडी नहीं लग रही थी, मजा आ गया, मजा आ गया। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, मतलब बच्चे जो मूवी देखना पसंद करते हैं, उनको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। और अच्छी मूवी है, मतलब लिटरली अच्छी मूवी है। अच्छा, और ये जो थिएटर था, मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताती हूँ कि इसमें क्या है ना, अगर आप बहुत सीरियस मूवी देखने के लिए आओगे ना, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि क्या है ना, बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि हल्के हल्के लाइट साउंड होते हैं, टेबल है वैसा है, और वो सर्व करने के लिए भी बंदी आती है। हाँ। लेकिन कॉमेडी मूवी जो चलता है, दूसरी बात क्या थी कि भीड़ बिल्कुल नहीं था ना, तो इसीलिए क्या हुआ था कि खाली था, बस हम लोग थे और 2 और कपल थे, तो उतनी बार वो बंदी आ नहीं रही। पर आई एम श्योर जब फुल थिएटर बुक्ड रहता है ना, तो डेफिनेटली बार बार ऑर्डर लेने, सर्व करने के लिए वो सब होता है। तो अगर आपको बहुत इंटेंस मूवी देखनी है, आप घुस की मूवी देखना चाहते हो, तो आपको मजा नहीं आएगा उतना। पर हमारे लिए क्या है भाई, मरता क्या नहीं करता, हमारे लिए यही ऑप्शन था, तो हम तो खुश है कि हम देख पाए। हाय, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वाओ, पापा खोल दो नीवू को गिफ्ट। चलो। बैठ के डैन में आराम से आंटी के साथ खेला। नीवू, तुम हम लोग को मिस कर रहे थे? हाँ। कितना मिस कर रहे थे? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। इंतजार से वेट करो, कब आएंगे पापा, कब आएंगे पापा। वाह, इंतजार से वेट किया। ओह माय गॉड, अब आ गए हम लोग जल्दी से। अब गिफ्ट भी लाए। गिफ्ट लेने के लिए गए थे। घर में एनिमल्स को रखना, बाहर में बालू को रखना। हम लोग ने इसलिए सोच के लिया है कि नीवू बालू रखेगा। वाह नीवू, कितना सुंदर है। देखो देखो देखो, इतना बिग ट्रक। मैं बाल में डालूंगा। ठीक है। मैं नीचे जाऊँ, फिर मैं बाल में डालूंगा। हाँ, तुम पूछ रहे थे नीवू आंटी को कि मम्मी पापा कब आएंगे? पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? मैं इंतजार से वेट, कब पापा मम्मा, कब पापा मम्मा, इंतजार से वेट किया। ओ देखो, आ गए और गिफ्ट भी लेकर आ गए। तुम्हारा गिफ्ट लेने गए थे। अरे बाप रे बाप, कितना बिग है। इसमें सारे एनिमल्स और सारे डायनासोर्स को हम रखेंगे, है ना? मैं उनके साथ नहीं परेशान किया। चलिए, वाह, रखो सारे एनिमल्स, सारे हट जाएंगे उसमें नीबू, सारे हट जाएंगे।
लंच हमने वहाँ पे किया नहीं, वरना और भी ज़्यादा लेट हो जाता, तो घर आके लंच कर रहे हैं। आज बनवाया था एकदम सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी, भुजिया टाइप, दाल और राइस। तो अभी मैं और अंगद फटाफट ये खा लेते हैं, दीदी तो खा चुकी है। तो हमने सोचा था कि घर आके ही खाएंगे, वहाँ तो और 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। वैसे भी शॉपिंग का प्लान नहीं था और अनप्लान वे में शॉपिंग तो कर ही ली हम लोगों ने। चलिए, तो नीव को गिफ्ट बहुत पसंद आया। कुछ नहीं भी लेकर आते तो चल जाता, पर इतने टाइम के लिए नीव को छोड़ के फर्स्ट टाइम गए ना, 10-10:15 बजे निकले होंगे घर से, 10-10 को निकले थे और 2:30 बजे वापस आई। इतना लंबा स्ट्रेच, तो जो खुशी आई उसके चेहरे पे वो गिफ्ट देख करके, वो पता नहीं हमें देख करके आती कि नहीं आती, पर टॉय को देख कर जरूर आई। देखिए ना, इस चीज से वो रिलेट नहीं कर पाएंगे जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, क्योंकि वो लोग तो कभी ना कभी बच्चों को छोड़ के जाते ही होंगे पेरेंट्स के पास में, कुछ ना कुछ काम से, ऐसे भी मूवी देखने, चलो खाना खाने। पर जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना, वो रिलेट कर पाएंगे कि एक माइलस्टोन से कम नहीं है भाई हमारे लिए। माना नैनी है, बहुत लोग नैनी पे छोड़ के बहुत जाते हैं, मैंने वो भी देखा है, मेरी सोसाइटी में ही देखा है कि 4-5 घंटा तो छोड़ ही देते हैं, पर हमने ये कभी नहीं किया, क्योंकि हमारे दिमाग में ना, स्पेशली मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि मान लो ठीक है रोज सही रहता है नींबू, पर जिस दिन हमने छोड़ा उसी दिन होता है ना, बाहर खेल रहे हैं। एक दिन याद है आपको, मैंने बताया था झूले से गिर गया था, कट गया था, तो रोता रोता पूरा ब्लीडिंग हो रही थी, रोता रोता आया। तो उस टाइम पे उसको मम्मा ही चाहिए थी, आंटी चुप नहीं करा पाई। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि कभी उसी दिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे। पर ये तो चलिए एक थॉट है, नेगेटिव थॉट है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। पर जब ये वाला एक्सपीरियंस किया तो लगता है कि नहीं यार, कभी कभी अब ऐसे नींव को हम लोग दीदी पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कल लोग स्कूल अगर जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा। तो जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि ये सच में एक माइलस्टोन है। जब मैं गई थी लास्ट टाइम मूवी देखने अंगद के साथ में, तो चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे देखा था, प्रेग्नेंट थी, 4th या 5th मंथ की थी। तब मैं वो मूवी देखते देखते यही सोच रही थी कि बाप रे, ये एक्सपीरियंस वाली कब ले पाएंगे। शायद 4-5 साल तो लग जाएंगे, क्योंकि देखिए आप किसी भी सिटी में रहते हो ना, तो आपको अच्छा लगे, आप बाहर जाओ, रिलैक्स करो, उसके लिए बड़े कम ऑप्शंस होते हैं। बाहर जाके या तो कुछ खाना खा लो, या मूवी देख लो, या मॉल चले जाओ। तो जब मूवी, उसमें एक बड़ा पार्ट होता है कि हाँ जब रिलैक्स करना हो तो मूवी देखने चले गए, वो पार्ट बिल्कुल लाइफ से हट गया था, पर अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जो लोग अभी न्यू पेरेंट बने हैं, 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 10 दिन का बच्चा है, और सोच रहे हैं लाइफ बैक ऑन ट्रैक कब आएगी, जर्नी बहुत लंबी लगती है और लगता है भगवान कब ये कैसा होगा आगे जाकर के, हम कब नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। तो धीरे धीरे देखिए लाइफ बैक ऑन ट्रैक आ जाती है, पर कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगेगा। जो रहते हैं जॉइंट फैमिली में वो तो बहुत पहले से ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर अगर आप अकेले रहते हो तो आपको टाइम डेफिनेटली ज्यादा लगेगा, और आपको देना भी चाहिए टाइम थोड़ा ज्यादा। पर एक दिन आएगा कि वापस आप वो सब चीज कर पाओगे कि इत्मीनान से बाहर लंच करने चले गए, मूवी देखने चले गए, शॉपिंग चले गए, 3-4 घंटे बच्चा जो है नैनी के पास है या स्कूल जाने लगा है, तो फिर तो हो ही जाएगा। तो वापस से लाइफ बैक ऑन ट्रैक आ जाती है। पर हाँ, लाइफ तो बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी, पर क्या आपका दिमाग और दिल आ पाएगा, उसकी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, क्योंकि कहीं भी चले जाइए ध्यान तो बच्चे पे रहता ही रहता है। मैंने इस बीच में नानी को 3 बार फोन किया, सोचिए। तो वो ध्यान आपका डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, पर फिर भी आप एंजॉय कर पाओगे, कपल टाइम स्पेंड कर पाओगे, जो कि बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली पेरेंट बनने के बाद में आप सिर्फ एक पेरेंट बन के ना रह जाओ, आपको याद रहे कि आप हस्बैंड वाइफ भी हो, उसके लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि नीव ने भी इस चीज को अच्छे से लिया, पॉजिटिवली लिया। वो भी बड़ा हो रहा है, समझदार होगा धीरे धीरे, और हमने भी ये स्टेप लिया। छोटा बेबी स्टेप है, पर बेबी होने के बाद ये बेबी स्टेप लेना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है डिसीजन जो अंगद ने लिया कि चलो देखते हैं, और मैंने हाँ बोला, उसको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप भी ट्राई करिएगा, अगर ट्रस्टवर्दी नैनी है, घर में कैमराज वगैरह लगा के रखिए। हमारे घर में तो कैमराज भी है, सब कुछ है, और नैनी भी 2 साल से है, तो ट्रस्ट जो है ज्यादा है दीदी पे, काफी ज्यादा ट्रस्ट है, बहुत अच्छी है। तो खैर बहुत अच्छा लगा। ऑन दिस नोट ही मैं छोटा सा व्लॉग बनाया आज के लिए। मैं रखती हूँ आज का व्लॉग यहीं तक। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।